हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू एडू चांदनी। आज का जो वीडियो है वो दो टाइप्स के लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। पहले वो लोग जिनका मैथ में बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो गया है, उनके लिए ये वीडियो एक तरफ से रिवीजन का काम करेगा, उनके कंसेप्ट भी रिवाइज होंगे। और दूसरे वो लोग जिनका अभी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, तो उनके लिए मैं ऐसे कंसेप्ट लाई हूँ जो रिपीटेडली आए हुए हैं। तो इन कंसेप्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस बार के पेपर में फंसेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ये क्वेश्चंस मैंने एक रेफरेंस के तौर पे लिया है। इस क्वेश्चन के बाद मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए, इसमें हमें क्या है, मीडियन निकालना है हमें ऑफ डाटा। ये जो हमें सीरीज दे रखी है, इसका हमारा मीडियन निकालना है। उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूले दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जो फॉर्मूले है ये आपको दिख रहा है, ये हमें निकालना है। अभी तो हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, अगर जो सीरीज होगी वो हमारी ऑड होगी तो हमारा क्या मिडिल टर्म निकलेगा। अगर सीरीज हमारी इवन होगी तो हम क्या देंगे, जो दो मिडिल टर्म होंगे उसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, ये तो अभी हम करने वाले हैं ये वाला, ठीक है। और ये अब देखिए, अगर मोड पूछा जाता तो मोड का क्या मतलब क्या है, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। अगर क्या बहुत बार रिपीट हुआ है जो, वो होगा हमारा मोड। अभी समझाऊंगी मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको, ठीक है। मीन का कैसे निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ डाटा एंड नंबर ऑफ डाटा। ये याद रखना, ये सारा मैं अभी आपको अच्छे से समझाती हूँ। और रेंज क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये कैसे होता है देखिए, ये आपको दिख रहा है। इस सीरीज को मैं पहले पहले देखिए, गलती क्या कर देते हैं हमने, अभी ये पढ़ा कि क्या करना है, क्या बोलते हैं, और मिडिल टर्म निकालना है मीडियन में, और या तो अगर इवन है नंबर तो हमें क्या करना है, दो मिडिल टर्म का एवरेज निकालना है। तो लोग ज्यादातर गलतियां क्या कर देते हैं, यहाँ देखिए, ये है मिडिल टर्म निकालना है बोलेंगे तो यहाँ से देखो 1 2 3 4, ये 4 हो गया। फिर यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 हो गया। मिडिल टर्म 15। अब देखो 15 है कहीं ऑप्शन में, नहीं है ना, तो 15 क्यों गलत हो गया फिर ये, क्योंकि हमने पहले इस सीरीज को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग देखो, यहाँ पे पहले बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, मतलब इस पहले सीरीज को पहले तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीजें मिस्टेक कर देते हैं लोग कि मीडियन का मतलब होता है बीच वाला निकाला, तो सीधे बीच वाला निकाल देते हैं। ये नहीं करते, इसको अरेंज करें हम प्रॉपरली, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को हम पहले इधर समझते हैं। देखिए, हमारा क्या दे रखी सीरीज, क्या दे रखी थी हमें, हमें सीरीज दे रखी है 10 दे रखा है। हम पहले उस सीरीज को हम अच्छे से हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। 20 25 दिया था हमें, फिर दिया था हमारा 30 30 30 35 40 एंड 45 एंड 50, ठीक है। मेरी राइटिंग में मत जाना, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ये सीरीज हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर ली। देखो पहले ऐसे थी क्या, देखो पहले कैसी थी, 45 था, फिर 30 थी, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब हमें निकालना है, मीडियन। मीडियन हमने क्या देखा था, ऑड होगा तो मिडिल टर्म, इवन होगा तो दो मिडिल टर्म का एवरेज। पहले देखो हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा क्या है, 9 क्या हो गया हमारा, ऑड हो गया ना। तो ऑड में क्या हमें मिडिल टर्म निकालना, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से 4 ये हो गए और यहाँ से 4 ये हो गए, तो आंसर कितना आया, 30। हमारा आंसर आ गया, हमारा मीडियन आ गया, इसमें हमारा मीडियन आ गया 30। तो देखिए इतना इजी था। ये तो आपके लिए मैं क्वेश्चन इजी इसलिए लिया है क्योंकि आप समझ जान, ये पूरे कंसेप्ट को आप समझेंगे। आंसर तो 30 आया है। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे 50 नहीं होता, यहाँ पे 50 नहीं होता, अब पूछा जाता अब बताओ अब मीडियन क्या है, तो अब कैसे निकालते, देखिए अब यहाँ पर कितने हो गए, अब यहाँ पे 3 हो गए, और अब यहाँ पे हो गए 4। तो अब क्या करोगे आप लोग, तो अब हमें पता है यहाँ से भी 3 लो और यहाँ से भी 3 लो। अब बीच के मिडिल टर्म क्या हो गए, 25 और 30। अब इवन हो गए ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो बीच के जो मिडिल टर्म है उसको लेना है, कौन सा, 25 प्लस 30, और उसका एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज निकाल दिया 2, तो देखो कितना है, 55 आया अपॉन 2 इक्वल टू 27.5। अब देखो अगर ऐसा दिया जाता तो इसका आंसर क्या होता है, 27.5। मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन बता दे रही हूँ कि इस टाइप से भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो सिंपल सा क्वेश्चन है तो आपको बहुत ईजी लगा होगा, लेकिन इसका कंसेप्ट समझिए। अगर 50 नहीं होता तो यहाँ पे कितना 8 हो जाते, फिर आप मिडिल टर्म कैसे निकालते, इस तरह निकालोगे। ये मीडियन का आपका कंसेप्ट तो ये तो पूरा क्लियर हो गया, ऑड आ गया, इवन आ गया। तो अब हम कर लेते हैं मोड फॉर्मूला कैसे हम यूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मीडियन दिया है, अभी इधर पे मोड बोल दिया, मोड बताओ, मोड आप कैसे बताओगे। देखो पहले हम इसको क्लियर करते हैं, यहाँ पे 50 कर देते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे 50 नहीं करते हम, चलो 50 कर देते हैं। यहाँ पे 50 था ना ये सीरीज, अब मैं यहाँ पे एक और बढ़ा देती हूँ 50। अभी इधर यहाँ आप इवन ऑड नहीं गिनोगे, ठीक है। मोड में आप गिनोगे, मोड हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, मोस्ट रिपीटेड, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में कौन सा ऐसा दिख रहा है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, 10 क्या रिपीट हुआ है, 15 भी नहीं हुआ है, 20 25 30। देखो आपको 50 दिख रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 50 ना लेके
मैं यहाँ पे 50 नहीं लेती हूँ, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 25, ठीक है 25। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा जो रिपीट हो रहा है। देखो 25 क्या है, एक इधर आया है एक इधर आया है, 25 दो बार रिपीट हुआ है और जितने भी है वो सिंगल बार ही आ रखे हैं। तो जो रिपीटेड है सबसे ज्यादा 25। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 में, अगर यहाँ पे मैं 15 लिख दूँ और यहाँ पर फिर मैं 25 लिख दूँ, ये एक सीरीज है मान लीजिए 25, 15, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब इसमें से मुझे बताओ, बोलूंगी कि क्या है मोड कौन सा है। तो मोड भी देखो 25 एक इधर आया है, एक इधर आया है और एक इधर आया है, मतलब 25 कितने बार आया, 3 बार। हमारा 15 2 बार। तो हमारा देखो दो नहीं, सबसे ज्यादा कौन आया, 25 आया ना। तो हमारा मोड क्या हो गया इसमें, मोड हो गया हमारा 25। तो देखिए समझाने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो ये हम हटा देते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, मीन कैसे निकालेंगे। अब हम देखो ये सीरीज है, अब इस सीरीज में हमने क्या दे रखा है, ये मोड होड हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मीन, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए हमें ये मैं क्या बोलते हैं मोड की जगह क्या दे दिया, मीन पूछा गया, तो हम मीन कैसे निकालेंगे। देखो ये हमने मीडियन निकाल दिया, मोड हमारा आया क्या, रिपीटेड वाला आ गया। अब हम मीन कैसे निकालेंगे। देखिए मीन हम निकालते हैं, मीन का हमारा फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ डाटा और नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा मतलब देखो इन सबका आप प्लस कर दीजिए, ठीक है। मीन में आप प्लस कर दीजिए 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25। देखो ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कितना लंबा ले जा रही हूँ, मैं इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि आपका कंसेप्ट पूरे अच्छी तरीके से क्लियर हो। अगर इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आ गया, ये तो क्वेश्चन सेम था, देखो क्वेश्चन तो रिपीटेड, ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि यही क्वेश्चन आपको दे दे पेपर में, लेकिन इससे रिलेटेड ही इसी कंसेप्ट से आपको देंगे कि या तो मोड दे देंगे या तो मीडियम देंगे या सीरीज थोड़ा डिफरेंट कर देंगे, कि आपके इस वाले कंसेप्ट से कितने भी क्वेश्चन आए वो आप बहुत ईजिली कर लें क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। 40 प्लस 45 प्लस 50, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा हम कर लेंगे, ठीक है। मीन क्या आ गया, ओ सॉरी, देखिए ये आ गया मीन। ये क्या करना, मीन क्या करना था, इन सबको प्लस कर दीजिए, अपॉन में गिन लो कितने थे हमारे, 9 थे ना टोटल, 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे टोटल कितने 9। बस ये करना है आपको। अगर मीन पूछ दिया जाता है, अभी यहाँ पे मीडियन बोल दिया, यहाँ पे मीन बोल दिया, आपको इन सबको प्लस कर देना है और जितने नंबर्स थे, ठीक है, उतना हमारा लिख देना है। जैसे 9 है, अब इनको प्लस करो आप, इनको प्लस करने पे आएगा, आप प्लस करोगे तो आएगा 270, 270 आएगा, उसको 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 30। तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है 30, मीन भी हमारा 30 आ रहा है। अब देखो हमने मीडियन पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया, मीन पढ़ लिया, अब बताएं रेंज क्या है। देखो रेंज हम कैसे निकालेंगे, रेंज के लिए भी आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना है। आपको असेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन से किस किस के लिए करना है, तो मीडियन के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। और ये अगर ये सीरीज दिया है कि तो आप मीन भी निकाल सकते हो, ठीक है, मोड भी निकाल सकते हो विदाउट असेंडिंग करे, लेकिन जो मीडियन है और रेंज के लिए आपको पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब रेंज को हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, अब रेंज हम निकालेंगे, ठीक है। रेंज कैसे निकालेंगे, देखो रेंज हमारे निकालना है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। क्या है ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम देखो इसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 50 है, तो 50 हमने लिख दिया। और सबसे मिनिमम सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। तो हमारा टोटल कितना आया, 50 माइनस 10 कितना हो गया हमारा 40। तो हमारा रेंज कितना आ गया, रेंज आ गया हमारा 40। देखो हमारा इस क्वेश्चन से हमारे क्या क्या कंसेप्ट क्लियर हुए, मीडियन से रिलेटेड हमारे कितने भी कैसे भी क्वेश्चन आएंगे हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मीडियन से आएंगे, हमारे मोड से आएंगे, वो भी हमारा हो जाएगा, मीन से आएंगे और रेंज। ये आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया मीन मोड रेंज ये सब करके। आपका अब देखो अब ये आपको क्लियर हो जाएगा कि मीन कैसे निकालना है, मोड रेंज। तो अब आप कोई से भी क्वेश्चन इसमें आप कर लोगे, लेकिन याद रखना असेंडिंग ऑर्डर में करना जरूर, ठीक है। किसके लिए, मीडियन के लिए भी करना और रेंज के लिए तो बहुत जरूरी है। इन दोनों के लिए आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ये करना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रोबेबिलिटी का है। अब आप प्रोबेबिलिटी का समझेंगे, प्रोबेबिलिटी के कैसे फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आपका फॉर्मूला देख लीजिए, ये दो फॉर्मूले हमारे लगेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के ऐसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे, पहले भी आए हुए हैं। बस आपको ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी बॉल से रिलेटेड, अगर बॉल से रिलेटेड अभी मैं आपको 2-3 और दिखाऊंगी प्रोबेबिलिटी का, लेकिन जो बॉल से रिलेटेड आएगा तो क्या करोगे आप देखो, इसका पहला कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल डिवाइड टोटल आउटकम्स, मतलब जो फेवरेबल जो हमें चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो मांग रहा है, उसको डिवाइड करना है हमारा टोटल आउटकम्स पे, ठीक है। तो अभी समझेंगे हम टोटल आउटकम्स क्या है। और कॉम्बिनेशन फॉर्मूला ये भी जानो, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला ये रहता है हमारा कि क्या है, मैं ये पूरा समझाती हूँ कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखना इनकी पीपीटी मैं आपको टेलीग्राम पे मैं इसको डाल दूंगी, इसका पीडीएफ, ठीक है। ये देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला आप याद रखो। अब हम करते हैं इन दोनों फॉर्मूले से ये हमारा क्वेश्चन,
ठीक है। इसमें हमारा बैग में कितनी बॉल दिए हुए हैं, 6 रेड है हमारी, एक बैग में 6 रेड बॉल है, 4 ब्लू बॉल है और 5 ग्रीन बॉल्स है। और हमें चाहिए कितना, 2 रेड 1 ब्लू विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले देखो हमारे बॉल्स कितनी दी गई है, हमारी बॉल्स दी गई है, देखो हमारी रेड बॉल्स दी गई है 6 और हमारी ब्लू बॉल्स दी गई है 4 और हमारी ग्रीन दी गई है 5। ठीक है, और जिसको इसका सॉल्यूशन पता है बस आप ये कंसेप्ट रिवाइज करके आप आगे इस वीडियो देख लेना। ठीक है, जिनके लिए पूरा ये मैं इसलिए समझा रही हूँ, डीपली समझाऊंगी ये क्वेश्चन कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर सकोगे। ठीक है, तो देखो टोटल बॉल्स कितनी होंगी, टोटल बॉल्स कितनी हुई है, आप देखो 6 हो गया, 4 हो गया और 5 ग्रीन, तो टोटल हो गया हमारा 15 बॉल्स। हमारा 15 बॉल्स टोटल है। अभी ये टोटल बहुत जरूरी है, 15 बॉल्स हमारा टोटल है। अब देखिए ये टोटल हो गया। अब हमें इतना तो हमारा ये आउटकम्स है। अब हमें चाहिए क्या, हमें देखो क्या चाहिए था, हमें 2 रेड 1 ब्लू चाहिए हमें। तो हमें चाहिए 2 रेड एंड 1 ब्लू। कितनी बॉल आनी चाहिए, 3 बॉल्स आनी चाहिए। ठीक है, ये फेवरेबल आउटकम के लिए 3 बॉल्स। इसमें टोटल बॉल्स है 15 और इसमें आनी कितनी चाहिए, 3 बॉल्स। अब देखिए, अब हम प्रोबेबिलिटी का भी हमने फॉर्मूला देखा था, इधर देखा ना हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला हम पहले लगाएंगे, फेवरेबल डिवाइड टोटल आउटकम्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, फेवरेबल, ठीक है लिख देती हूँ मैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, देखिए फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, सबसे पहले हम निकालते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखाती हूँ। टोटल आउटकम्स के लिए पहले देखिए ये फॉर्मूला लगेगा हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। कब लगता है, अगर ये पूछा जाता है कि ये सीक्वेंस में दिया जाता है कि पहले यही आना चाहिए फिर ये आना चाहिए, तो हम नहीं लगाएंगे, तब हमारा दूसरा लगता है। अभी लगेगा हमारा टोटल आउटकम्स में लगेगा हमारा कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन फॉर्मूला कैसे लगता है, पहले हम देख लेते हैं, इसको हमारा शॉर्ट में लिखा जाता है, जैसे ये है हमारा, पहले ये जान लीजिए, इसको हम समझते हैं। ठीक है, ये क्या है, देखिए ये NCR ये बनेगा, N क्या है हमारा टोटल नंबर, टोटल नंबर्स हमें निकालना है, तो टोटल्स हमारा कितना है 15 बॉल्स है। देखो हमारा 15 बॉल्स है, C कॉम्बिनेशन का सिंबल है, R क्या हमारा फेवरेबल जो हमको चाहिए। हमें कितनी बॉल चाहिए थी, टोटल 3 बॉल चाहिए है, टोटल बॉल्स 3, हमको चाहिए कितनी 3 बॉल्स, 2 रेड 1 ब्लू। वो कैसे निकालेंगे, वो अभी हम निकालेंगे, पहले टोटल आउटकम्स निकालते हैं। हमें चाहिए कितनी 3 हमें चाहिए, तो इसका फॉर्मूला है हमारा, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या था, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल। तो अब इसमें अप्लाई कर दिए। अब देखिए यहाँ पे N फैक्टोरियल है ना, तो N कितना है हमारा, N है हमारा 15, ठीक है, R फैक्टोरियल है हमारा 3 और ये N माइनस 3 क्या होगा 15 माइनस 3। तो देखिए ये क्या आएगा, यहाँ पे बना हमारा 15 फैक्टोरियल और ये यहाँ बचा 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर बचा 12 फैक्टोरियल। इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो हम इनको खोलेंगे, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 तक क्यों ले गए अभी आप चले पता चल जाएगा। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 को अभी हम नहीं ले रहे हैं, और 12 का हम 12 फैक्टोरियल ऐसे ही लिखते हैं। देखो 12 फैक्टोरियल, 12 का फैक्टोरियल मैं आगे इसलिए नहीं खोला क्योंकि 12 से 12 कट जाएगा, उसके आगे का सब कट जाएगा, तो हम 12 से 12 फैक्टोरियल कट गया। अब देखिए ये कटा 2 7 जा 14, 3 5 जा 15। मैं इतना सारा कैलकुलेशन करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप अच्छे से समझिए कि सीधे मैं ये बता देती इस फॉर्मूले में पुट करो और ये आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको इस फॉर्मूले को सॉल्व कैसे करना है करके, उनके लिए जिनका क्या हुआ है कंसेप्ट ये कुछ भी नहीं पता कि कैसे सॉल्व करना है, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहे कि ये एकदम से मैं आंसर लिख दूंगी तो वो कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, उन्हें बहुत ईजी है, इतना लंबा टाइम नहीं लगता इसमें, सीधे आप वैल्यू पुट करने से आपका सीधे आंसर आ जाता है। 15 इंटू आप 13 करेंगे तो 5 समझे 35, 35 इंटू 13 तो आंसर आ जाएगा आपका 455। ये क्या आया 455 आपका टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स आया आपका 455। देखो नीचे का आ गया टोटल आउटकम्स, ये हमारा फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से इससे हमने टोटल आउटकम्स निकाल दिया। अब इसी से हम फेवरेबल निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम। अब हम दूसरा क्या निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम निकालेंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, फेवरेबल मैं ऐसे लिख देती हूँ आउटकम। ठीक है, पहले हमें किसके लिए चाहिए, पहले हमें चाहिए 2 रेड बॉल का निकाले पहले हम फेवरेबल, क्योंकि अगर रेड ही दिया जाता
ब्लू नहीं दिया जाता तो सीधे रेड का निकालते, पहले हम सिर्फ निकालते रेड का। तो देखिए अभी हमने कहा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, NCR लगेगा, ठीक है इसमें भी। अब n क्या है देखो, टोटल्स, टोटल कहाँ है, यहाँ पे हमें पता था टोटल बॉल्स कितनी दी है। अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे टोटल बॉल्स कितनी थी, रेड बॉल्स है 6 है ना, यहाँ देखो 6 रेड बॉल्स है, टोटल रेड बॉल 6 है, हमें चाहिए कितनी 2। तो हम क्या लगाएंगे, टोटल है हमारे पास 6 बॉल और चाहिए हमें 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, यही सेम फॉर्मूला इधर लग जाएगा। मैं सीधे लिख दे रही हूँ, फॉर्मूला इतना सॉल्व नहीं करूंगी मैं। 6 लिख दिया, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पर क्या हुआ, 6 - 2 कितना आ गया 4, ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया और ये 6 खुलेगा 5 × 4 तक खुलेगा, 4 फैक्टोरियल तक, 4 से 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 3 जा 6, 5 3 15, रेड कितना आया, रेड 15 आ गया। अब हम दूसरा करते हैं, ये आ गया पहले के लिए 2 रेड, अब निकालना है हमारे 1 ब्लू, 1 ब्लू के लिए हमारा क्या निकला, सेम यही लगेगा NCR। कितना आया, ब्लू कितने टोटल, ब्लू देखो टोटल ब्लू है, अगर ग्रीन भी दिया जाता तो ग्रीन भी निकालोगे आप यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 रेड 1 ब्लू एंड 3 ग्रीन लिख दिया जाता तो यहाँ पे क्या लिखते आप, यहाँ पे लिखते आप ग्रीन के लिए निकालते, 3 ग्रीन के लिए निकालते, आप क्या निकालते, टोटल ग्रीन है 5 और हमें निकालना है 3, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है तो आप इस तरह और आगे करेंगे, ठीक है। जो पूछा गया अभी पहले उसका निकाल लीजिए। अगर खाली रेड का देते तो आप यहीं पर आपका खत्म हो जाता काम। ब्लू का दे रखा है तो ब्लू का भी निकालेंगे हम, ग्रीन का दिया जाता तो ग्रीन का भी निकालते। तो अभी तो खाली रेड और ब्लू पूछा गया है। तो देखो टोटल कितने ब्लू है, टोटल ब्लू है 4, तो हम 4 लिख लेते हैं। सी और आर कितना है, मतलब कितना हमें चाहिए हमें 1 बॉल चाहिए ना ब्लू का, तो हमारा 1। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो सिंपल सा, अगर 1 लिखा तो सीधे 4 लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं खोल देती हूँ आपके लिए। 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 - 1 × 3 फैक्टोरियल। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 4 × 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या आ जाए, सिर्फ 4 आएगा। मैं सीधे से, अगर जहाँ पे 4 है नीचे 1 है तो सीधे आप 4 लिख दीजिए, इतना खोलने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा डीपली समझा रही हूँ कि 4 आएगा। तो देखो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना आया, फेवरेबल आउटकम्स हमारा आया, रेड का आया हमारा 15 और रेड का आया हमारा 15, ब्लू का आया 1, तो 15 × 4 ये कितना आया 60। तो देखिए अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम, ये है मेन फॉर्मूला। तो फेवरेबल आउटकम हमारा कितना निकला, फेवरेबल आउटकम निकला हमारा 60। तो फेवरेबल आउटकम हमने 60 लिख दिया। हमारा क्या निकला, टोटल आउटकम्स 445, ये निकला था ना हमारा टोटल आउटकम्स। ये पहले टोटल आउटकम्स निकाल देना, फिर आप फेवरेबल निकालना। 455। अब देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन में है, देखिए 60/455, तो करेक्ट आंसर इज ए। आप ये कमेंट में बताना जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से आपके कितने करेक्ट हुए हैं, ठीक है। मेरे से पहले अगर आप निकाल लेंगे, क्योंकि मैं तो बहुत डीपली समझा रही हूँ, तो उससे पहले निकाल के आप कोशिश करना कि अगर ये क्वेश्चंस आपको पहले से आते हैं तो आप जल्दी से निकाल के इसमें से टिक करके आगे की ओर बढ़िए, ठीक है। और लास्ट में मुझे कमेंट में बताना आपके कितने करेक्ट है इनमें से। और नाउ हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये वर्क और हमारा क्या है, टाइम का है, ये चैप्टर का है। तो पहले हम इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। वर्क रेट ऑफ 1 पर्सन, अगर 1 पर्सन के लिए होगा वर्क आएगा तो क्या करेंगे, कितना टाइम लग रहा है, 1/टाइम करेंगे। अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर कंबाइंड वर्क बोला गया, अगर 1 और 2 मिलके कंबाइंड वर्क कर रहे हैं तो दोनों को प्लस कर दो आप। टाइम टुगेदर कितना लग रहा है, तो 1/ इनका कंबाइन किया वाला ये निकालेंगे आप, और वर्क डन इंटू रेट अपॉन टाइम, रेट इंटू टाइम। आप देखिए ये समझते हैं हम। देखिए ए को कितना टाइम लग रहा है, बोला ए को लग रहा है हमारा 12 डेज, बी को कितना लग रहा है काम करने में 18 डेज। मैंने देखो यहाँ पे हिंदी में इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि मैं हिंदी में ही बता रही हूँ पूरा आपको। ये खाली मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, लेकिन बता हिंदी में रही हूँ कि ए है हमारा 12 डेज ले रहा है, बी हमारा कितना है 18 डेज ले रहा है, और ए और बी अगर साथ में वर्क करें तो कितना दिन लगेगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये फॉर्मूले देख लिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए ए हमारा दे रहे हैं, ए हमारा कर रहा है काम 12 डेज में कर रहे हैं, बी हमारा वर्क कर रहा है कितने दिन में कर रहा था, 18 डेज में कर रहा था ना, 18 डेज में वर्क कर रहे हैं। तो देखिए ए 12 डेज में, तो इसको हमने ये वाला फॉर्मूला देखा, तो डे वर्क क्या क्या है 1/टाइम। तो हमारा 1 डे का वर्क कैसे निकाला जाएगा, 1 डे वर्क किसका, ए का निकाल रहे हैं, ठीक है। हम ये ए का है 1 डे का वर्क, और ये बी का निकालेंगे हम, ठीक है। 1 डे का वर्क ऑफ ए हमने क्या किया 1/टाइम ना, 1/टाइम कितना ले रहे हैं 12 डेज, तो 1/12। बी का भी 1 डे वर्क कितना हो रहा है 1/18, ये हो गया। अब देखो इनका ना पहले आप एलसीएम लोगे, साइड में आप एलसीएम ले लो कि इनका टोटल वर्क हो कितना रहा है एलसीएम करके। तो देखिए यहाँ पे हम एलसीएम करते हैं 9, यहाँ से आएगा 2 3 × 6,
9 ऐसे उतरा, 3 वन जा, ये लाइन है, 3 वन जा 3, 3 जा 9, 3 वन जा 3, ये हमारा एलसीएम निकला। तो देखिए ये टोटल कितना है, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया हमारा 36, ठीक है, एलसीएम आया हमारा 36। इसको हम मान लेते हैं 36 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। एक अब देखो इतना टोटल 36 कर रहे हैं, लेकिन एक दिन का कितना यूनिट करते हैं ये वर्क, टोटल 36 यूनिट कर रहे हैं दोनों, लेकिन एक दिन में कितना करेंगे। देखिए एक दिन का हम पहले ए का निकालते हैं, ए हमारा कितना यूनिट कर रहा है, देखो ए हमारा करेगा, हमारा टोटल यूनिट कितना है 36 यूनिट है, और हमारा और कितने डे का वर्क कर रहा है ये 12 डे में कर रहा है, एक यूनिट इनका 36 है। तो देखिए तो 1 डे का यूनिट कितना निकलेगा इनका, 3 यूनिट पर डे, ठीक है। बी निकलेगा, देखो बी कितना है, टोटल डे वर्क कितना कर रहा है बी कर रहा है 18 डेज, और इन दोनों को मिला के हो रहा है 36 यूनिट। तो देखो बी कितना करेगा पर्सनली, 2 यूनिट करेगा पर डे, मतलब ए जो कर रहा है अपना इंडिविजुअली 3 यूनिट पर डे कर रहा है, और बी कर रहा है 2 यूनिट पर डे। अब हमें निकाला कंबाइन करना है अब हमें कि दोनों अगर साथ करे तो कंबाइन वर्क। अब ये दोनों साथ करे, कंबाइन वर्क का फॉर्मूला क्या था देखें, कि दोनों को प्लस कर देना है, ए प्लस बी, इन दोनों का कितना हो रहा है, ठीक है। 3 यूनिट हो गया, 3 यूनिट हो गया किसका, ए का, प्लस बी का हो गया 2 यूनिट। तो टोटल यूनिट वर्क कितना कर रहे हैं ये 5 यूनिट का कर रहे हैं, दोनों साथ मिला के 5 यूनिट कर रहे हैं। हाँ कंबाइन वर्क कितना लगा देखो, 5 यूनिट पर डे लगा, ठीक है, 5 यूनिट पर डे बोथ ए एंड बी का कंबाइन वर्क। अब देखिए दोनों कंबाइन वर्क निकल गए हमारे, अब हम टोटल टाइम निकालेंगे कि पूछ कितना रहा है कि दोनों का ए और बी का टाइम कितना लगा, अगर दोनों साथ करे तो टोटल टाइम कितना होगा। देखो जो टोटल टाइम रहेगा हमारा, टोटल टाइम रहेगा टोटल वर्क कितना किया, और दोनों ने साथ मिलके कितना वर्क कर रहे हैं पर डे, ठीक है, वर्क पर डे, ये फॉर्मूला आप देख लेना, ठीक है, वर्क पर डे। अब देखिए टोटल टाइम हमें निकालना है, टोटल वर्क कितना निकला 36 यूनिट, ये कर रहे थे कितना, दोनों मिला के 36 यूनिट हो रहा है हमारा, टोटल वर्क हो रहा है 36 यूनिट, ठीक है। और हमारा पर डे वर्क मतलब दोनों का एक दिन का काम कितना हो रहा है, एक ए का हो रहा है 3 यूनिट, बी का हो रहा है 2 यूनिट, और दोनों मिला के कितना हो रहा है 5 यूनिट। अगर यहाँ पे पूछा जाता सिर्फ ए का पूछा जाता कि ए का बताओ कि कितना टाइम ले रहा है, तो क्या होता 3 यूनिट, यहाँ पर लगता पर डे कितना 3 यूनिट और टोटल वर्क, लेकिन अभी यहाँ दोनों का पूछ रहे हैं कि वर्क पर डे कितना हो रहा है दोनों को मिला के, तो 5 यूनिट हो रहा है, देखो 5 यूनिट पर डे, यहाँ टोटल 36 यूनिट है और 5 यूनिट दोनों मिलके पर डे कर रहे हैं, तो हम करेंगे 36/5, तो कितना आ रहा है आंसर देखो, ये आएगा 7.2 डेज। मतलब ये कितने में कवर कर ले रहे हैं, ये दोनों मिलके काम कितना कर रहे हैं 7.2 डेज में कंप्लीट कर ले रहे हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे दिख रहा है 7.2 डेज, सो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो अब यहाँ पे हमारे सिलेंड्रिकल की बात कर रहे हैं, यहाँ देखो ये क्वेश्चन तब आएगा अगर आपको पहले आपको इसके फॉर्मूले पता होगा। सिलेंड्रिकल टैंक मतलब जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है मेनली है कि सिलेंड्रिकल का सब चीज पूछ रहा है कि सिलेंड्रिकल रेडियस इतना है, हाइट इतनी है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द टैंक मतलब जो सिलेंड्रिकल का टैंक का सरफेस एरिया मांग रहा है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आप ऐसे तो नहीं निकाल सकते, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये फॉर्मूले, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होना चाहिए सिलेंड्रिकल का, सी ऐसे होता है 2πr, याद रखना। आर क्या होता है आपको पता होगा, रेडियस होता है, और बेस और हाइट कितना होता है, एच होता है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, देखो जो कर्व्ड, इसको हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 2πr प्लस 2πr स्क्वायर, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको ये भी लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2πr, क्योंकि जो हमारा 2πr रहता है वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ना। अगर मान लीजिए आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है और बस टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2πr स्क्वायर करके और इजी पड़ जाएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती क्योंकि ये सारा मैं आपको दूंगी इसका पीडीएफ दूंगी कि आप ये फॉर्मूले दोबारा से आपको कहीं लिखना ना पड़े, बस पीडीएफ देख के आप याद कर लीजिए। ये जो और फॉर्मूले हैं ये अभी हम देखेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक टैंक है जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। मतलब ये जो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल है इसका हमारा क्या क्या दे रखा है, देखो ये हमारा सिलेंड्रिकल है, इस सिलेंड्रिकल का हमारा ये सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, कहाँ गया टी, टैंक है, इसका जो हमारा क्या दे रखा है, हमारा आर दे रखा है इसमें 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर आर दे रखा है, एच दे रखा है हमारा 10 सेंटीमीटर। अब इसमें से निकालना है हमारा टोटल सरफेस एरिया मांग रहा है वो। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2πr स्क्वायर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 2πRh
प्लस 2πr²। देखिए बहुत ईजी फॉर्म, ईजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, ये पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है। लेकिन ये क्वेश्चन में दिक्कत क्या आ जाती है, लोगों को फॉर्मूले याद नहीं रहते, तो इन फॉर्मूलों को जरूर देखना है। सिलेंड्रिकल हो गया, कोन हो गया, ये सारे फॉर्मूले आएंगे से अगर आपको याद होगा, बहुत ईजी आप कर सकते हो। आप देखो टोटल सरफेस एरिया कितना जल्दी निकल जाएगा, 2 पाई कितना है, पाई की वैल्यू 22/7। अगर कुछ नहीं दे रखा है कि अगर आप पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है क्वेश्चन में कि ये डालो तो यूज करना, मोस्टली आप करना कि 22/7 ही लो पाई की वैल्यू। आर कितना दिया था हमारे 7 दिया था, एच कितना दिया 10, ये तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। प्लस अब हमारा 2 पाई अगेन 22/7, आर कितना है देखो 7 × 7, 7 से ये 7 कट गया और यहाँ से ये 7 से भी ये 7 कट गया। तो देखो क्या आ रहा है हमारा, आ रहा है ये अगर हम 22 × 44 × 100 तो 440 आ गया। प्लस यहाँ देखो 22 44 × 7 ये आ जाएगा हमारा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेंगे ना। अब इनको प्लस करने पे कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है 748 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। देखो इतना सिंपल है, ये टोटल सरफेस एरिया हमारा निकल गया। लेकिन देखिए ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना है, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका है करेक्ट आंसर ए। ठीक है, ये तो मेनली हमारा खाली कुछ एक मैंने आपको बेसिक रेफरेंस के लिए दिया ये क्वेश्चन। अगर टोटल सरफेस एरिया अगर मान लीजिए तो बहुत सिंपल है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन दिया आपको, रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखा है, आपका पूछा गया टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इजी निकल जाएगा। अगर वॉल्यूम बोला तो देखो मोस्टली लोगों को वॉल्यूम थोड़ा कम याद रहता है, टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया फिर भी याद रहेगा। वॉल्यूम क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आप पाई की जगह 22/7 लेते, आर कितना लेते 7 × 7 लेते और एच कितना 10 लेते, आप इजीली आपके निकाल देते वॉल्यूम। बस आपको देखो ये याद रखना है, आपका जो दिया हुआ है आप एकदम से आपके निकाल देंगे, आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए अब हम दूसरा देख लेते हैं। ये देखिए बेस, अगर अब पूछा जाता बेस एरिया बताओ किसका, इसी सिलेंडर टैंक का बेस एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना था 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू 22/7 आप करके सॉल्व कर लेते। अगर मैं लिटरल सरफेस एरिया बोलते इजीली, यहाँ पर आप क्या लिखते 7 लिखते, यहाँ पे 10 लिखते। डायगोनल ऑफ सिलेंड्रिकल पूछा जाता बहुत इजी, आर की जगह 7 रख देते, एच की जगह क्या लिख देते 10 लिख देते। पेरीमीटर ऑफ बेस सर्कल पूछा जाता, जो ये जो सिलेंड्रिकल होता है इसका जो बेस सर्कल है उसका पेरीमीटर बताओ, तो क्या होता है 2 पाई आर, मतलब आर कितना दिया हुआ 7, इजिली निकल जाता है। मतलब इतना है कि आपको ये आप याद रखेंगे तो आपको उस क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तो सिंपल ही है ये कि आपको टोटल सरफेस एरिया, दिक्कत कब आएगी, आपको ये रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है और आपसे कुछ और पूछा, आप बेस एरिया पूछ दिया, जो सर्कल है ठीक है सिलेंड्रिकल का सर्कल है उसका पेरीमीटर बताओ बोला। अब देखिए अब ये तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, अगर आपको ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा ये है करके तो आप कैसे निकालोगे, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। आपको बस इतना बता दिया मैंने कि इन फॉर्मूले को सॉल्व कैसे करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें हमारा वॉल्यूम कोन के बारे में पूछा, अभी हमने सिलेंड्रिकल पढ़ा, अब हम कोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोन के बारे में इसके भी कुछ फॉर्मूले देख लिया हम, और फाइंड क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कोन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, कोन का फॉर्मूला क्या है, देखो अगर स्लैंट हाइट पूछा गया, अभी देखो ये हमारा यूज होगा, अभी देखना ये सारे फॉर्मूले यूज हो गए। हमारा मार्क क्या है, देखो हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा ये क्वेश्चन मांग रहा है, तो हमारा 2πrl चाहिए हमें। ठीक है, चलो ये अभी ये सारे हम ये फॉर्मूले पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको खुद ही आ जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, आर दे रखा है, हाइट दे रखी है, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं जो हमारा कोन है, कोन का क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है हमारा, ये कॉमा है। ठीक है, रेडियस हमारा कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा था, और हाइट कितनी दे रखी है हमारी 24 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है हमारा, देखो क्या था, पाई आर एल। ये तो बहुत ईजी है, पाई आर एल। लेकिन देखो यहाँ आर दे रखा है, एल थोड़ी ना दे रखा है, तो एच दे रखा है ना, तो एल क्या है, देखो एल हमारा होता है, एल हमारा स्लैंट हाइट होता है। ठीक है, स्लैंट हाइट होता है हमारा एल। अब इसका क्या है, हम ये स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए भी मैंने दिखाया ना आपको फॉर्मूला, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ देख लीजिए, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है आपका एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखो हमारा आर भी दिया है, एच भी दिया है, आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एच कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो एल कितना हो गया हमारा, इनको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर है ना, ये 7 का स्क्वायर और हमारा 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर है, 7 समझा 49 प्लस 576 होता है किसका 24 का स्क्वायर, तो एल करके आपका आ जाएगा 625। मैं इतना पूरा डीपली सॉल्यूशन कर रही हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना अगर आपको जल्दी जल्दी आप करोगे तो हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो हमारा एल कितना है, देखो एल हमारा आया 25 सेंटीमीटर। अब हम कितनी इजीली निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे होगा,
पाई की वैल्यू 22/7 ही लेना ज़्यादातर। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला गया 3.14 लो, तब तक 22/7 ही लेके आपका ज़्यादा ईजी पड़ता है। ठीक है, आर कितना दिया, देखो आर 7 दिया है, एल कितना है हमारा 25, 7 से 7 कटा तो हमारा 22 इंटू 25, इसको आप करोगे तो ये आ रहा है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में कहीं है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट आंसर इज बी। तो देखो इस लेंथ हाइट का फॉर्मूला याद रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा तो ये याद रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम पूछा सेम आपको दे रखी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बेस एरिया पूछा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप ये फॉर्मूले से आप जितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें इजिली कर लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 2% ऑन, कितना दिया है 5000। इसमें आपको पहले कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये है फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, ये क्या है प्रिंसिपल रेट और टी, ठीक है। टी है टाइम, यहाँ मैंने बता दिया प्रिंसिपल इनिशियल मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी है टाइम, ठीक है। टोटल अमाउंट आफ्टर टी ईयर, ये अमाउंट आपका निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये आप देख लेना, ये थोड़ा क्लियरली ना दिख रहा हो तो अच्छे से देख लेना कि अमाउंट का होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट के, ये सारा मैं अभी दिखाऊंगी आपको, पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस बताना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर का निकालना है और रेट हमारा इतना दे रखा है। हमें क्या क्या दे रखा है, देखो हमारा डिफरेंस निकालना है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का। और हमें दे रखा है, क्या दे रखा है हमारा, देखो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना दे रखा था हमें, देखो हमारा प्रिंसिपल दे रखा है हमारा 5000, तो हमारा प्रिंसिपल हो गया हमारा 5000, हमारा प्रिंसिपल हो गया। और रेट कितना दिया था, हमारा रेट दिया था हमारा 12, और टी कितना दिया हमारा 2 ईयर का दिया ना, तो 2/100, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है ₹1200। ये क्या आ रहा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हमारा इन दोनों को माइनस करना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस चाहिए हमें, बस सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल दिया रुपीस इतना। अब हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा, अब हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए ये तो अमाउंट के लिए होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। कंपाउंड का होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, याद रखना अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब देखिए हमारा अमाउंट क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला अलग है, इतना तो सिंपल है कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, लेकिन अमाउंट का फॉर्मूला आप याद रखना, अमाउंट का होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर मतलब रेट अपॉन 100 और टाइम कितना हुआ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो देखो क्या बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा P1 प्लस आर अपॉन 100 अपॉन टी माइनस पी, यही था ना फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट माइनस पी, ये फॉर्मूला था, और अमाउंट का फॉर्मूला है ये और माइनस पी। तो इसको हम सिंपल से क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं P1 प्लस आर अपॉन 100 टी माइनस 1। देखिए ये है नॉर्मल, सीधे आपको इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप ये याद कर लीजिए, P फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर टी माइनस 1, ये आपका है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू पुट करिए, बस आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। P कितना है हमारा 5000 दे रखा है, ठीक है, 1 की वैल्यू 1 ऐसे ही। आर कितना दिया था, आर हमें 12 दिया था ना, आर हमें 12 अपॉन 100 का टी कितना है स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम आगे की ओर सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5000 ऐसे उतरा, इसको सॉल्व करा, इतना कितना हो गया, अगर 100 के वो करें एलसीएम ले लिए तो 100 से मल्टीप्लाई करके प्लस 12 करना है, तो ये ऊपर हो जाएगा 112 अपॉन 100 की पावर 2 माइनस 1, ये आया। और फिर और करते हैं हम इसके आगे और करते हैं हम 5000 ऐसे उतरा, 112 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 112 का स्क्वायर हो जाएगा 12544, ये हमारा, आप ये स्क्वायर निकाल लीजिएगा, ठीक है, ये मुझे पता है तो मैंने लिख लिया है। और 100 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, ये हमारा 100 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 1। तो देखिए क्या बना, कोई अब ये बन गया 5000 12544 माइनस 1000, सॉरी 10000, ये हमने एलसीएम ले लिया ना, ये हो गया हमारा। तो देखिए ये क्या होगा, इससे ये कट जाएगा 1 2 3 1 2 3, अगर ये इससे हम ये माइनस करें तो कितना आ रहा है, इंटू
इंटू करके आ रहा है हमारा, देखिए ये भी कट जा रहा है, 5 × 5, 5 × 2 = 10, ये 2 से कट जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारा 2544, एक मिनट, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, ये माइनस करूंगे तो कितना आ रहा है 2544/2। अब इसको कट करो तो ये क्या आ रहा है आंसर 1272, ये हमारा आंसर आ रहा है। किसका आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ रहा है हमारा, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 1272। हमें क्या निकालना था, यहाँ देखिए हमें डिफरेंस चाहिए था कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का, तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमारी वैल्यू क्या निकली 1272, और सिंपल इंटरेस्ट की कितनी निकली थी, कहाँ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये रहा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट की निकली थी 1200, ठीक है, हमारी है 1200। तो कितना आ रहा है आंसर, देखो उससे माइनस करेंगे तो आ रहा है 72 रुपीज़। तो ये है हमारा डिफरेंस, किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। मैं थोड़ा डीपली समझाया तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। ये है ऑप्शन नंबर बी 72। तो देखिए ये आपको फॉर्मूला होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, या मैंने बता दिया पीआरटी होता क्या है। अगर ये अमाउंट पूछा जाता, किसके लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए अमाउंट पूछा जाता तो आप ये अमाउंट का ये फॉर्मूला लगा देते। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अमाउंट के लिए फॉर्मूला है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अगर सिंपली अगर आपको नॉर्मली करना है तो आप ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अगर पूछा गया है 1 ईयर का पूछ रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला डालो, 2 ईयर का पूछ रहे हैं ये डालो, 3 ईयर का पूछ रहे हैं तो सीधे ये फॉर्मूला करके आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्टेंस बिटवीन। ये देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुत इजी फॉर्मूला है इसका कि अगर कहीं भी डिस्टेंस बिटवीन पूछा गया और 2 पॉइंट दे रहे हैं आपको, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ये है इसका फॉर्मूला, क्या है, D = √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। बहुत ईजी फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या है वैसे, ये इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये हमारा 7 का है। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना में, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख ले पहले हम कि आपको पता चल जाए दोबारा। डिस्टेंस मतलब D = क्या है हमारा, ये हम कॉमा लगा देते हैं, D = है √x² - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और हमें पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखो जो पहला पॉइंट दिया हुआ है हमें कौन सा दिया हुआ है 2, 3 दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, जो दूसरा पॉइंट है ये P1 है, और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है P2, क्या दे रखा है दूसरा हमारा 8,15, यही था, देखते हैं एक बार अच्छे से, 2,3, 8,15, 8,15, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। अब देखो ये क्या होता है, जो पहला पॉइंट होता है ये x1 होता है, ये होता है y1, ठीक है, और ये होता है x2, ये y2, क्लियर है, ये वाला x2 y2 दूसरा पॉइंट का। अब देखो ये है फॉर्मूला, बस आपको ये पुट करना है और आंसर आपका निकल गया। तो देखिए क्या करें, D = x2 कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, x1 कितना गया है 2 दिया गया है, इसका स्क्वायर करो, प्लस y2 कितना दिया है 15 दिया है, और y1 कितना दिया है 3 दिया है, इसका स्क्वायर करो। तो देखो क्या निकलेगा आंसर, आंसर इसका निकलेगा 8 - 2 कितना होता है, 8 - 2 हमारा 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस 15 - 3 12 का स्क्वायर। बहुत ईजी है, ये आपका आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 6 × 6 = 36, और 12 का होता है 144। तो हमारा D कितना निकल गया, D हमारा √180 निकला, ठीक है, 180 निकला। और देखिए 180 तो हमारा D निकला, यहाँ पर करते हैं हम, D = हमारा निकला √180, ये हमारा D निकला है, ठीक है। अब मुझे बताना ये क्वेश्चन में क्या D पूछ रहा था, यहाँ तो कहीं √180 नहीं है, खाली 180 है। तो देखो यहाँ पर बोल रहे हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। नॉर्मल डिस्टेंस पूछता तो आप सीधे क्या D की वैल्यू निकाल देते √180, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर करो, जो D है इसका स्क्वायर करो बोला, इसका स्क्वायर करोगे आप तो क्या आएगा, देखो 180, ये भी स्क्वायर होगा ना, अगर दो स्क्वायर करोगे तो दोनों साइड होगा, तो क्या आ रहा है देखा, तो D, ये हमारा आंसर आ रहा है D² का वैल्यू आ रही है हमारी, ये रूट से √ कट गया 2 से, तो क्या है 180। तो हमारा D² कितना आया है 180। हमारा D अगर पूछा जाता है यहाँ पे तो हमारा √180 होता, यहाँ हमारा वैसे D² बोल रहा है तो हमारा 180 आ रहा है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज D 180। इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन राइट ट्रायंगल, बेस हमारा इतना दे रखा है, हाइट दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज। एक ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है बोला, ठीक है, उसका बेस कितना दिया 9 दे रखा है, हाइट दिया 12, उसका जो हाइपोटेन्यूज उसमें एक सेमी सर्कल ड्रॉन हो रखा है, तो इसका क्या बताना है,
फाइंड द एरिया, ये एरिया निकालना है, ठीक है, इसका ये एरिया निकालना है। तो हम देखो क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं पहले इसके फॉर्मूले। हाइपोटेनियस का आपको हमें देखो पहले तो इसका हाइपोटेनियस निकालना होगा, ठीक है। हाइपोटेनियस के लिए हमें क्या पता है, बहुत इजी पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, बहुत इजी है पाइथागोरस थ्योरम। आप लगाओगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये लगाओगे, ठीक है। अब देखिए जो एरिया निकालना है सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया आपको पता होना चाहिए, पाई 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वरना और चीज तो इजी था, इसमें दिक्कत कहाँ थी कि आपको सेमी सर्कल का एरिया पता होना चाहिए, 1/2 पाई आर स्क्वायर, याद रखना। अब देखिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, हमारा 8 क्वेश्चन बेस कितना दिया, देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो बेस दिया हुआ है वो दिया है हमारे 9 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम पहले हाइपोटेनियस निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारा कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर निकलेगा हमारा, बेस कितना 9 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर, ये निकलेगा हमारा, कितना निकला, ये हमारा निकला 9 9 जो 81 और 12 का होता है 144। तो ये हमारा हाइपोटेनियस निकला, हमारा निकला ये अंडर रूट, ओ सॉरी ये हमारा अंडर रूट अभी स्क्वायर में है, तो ये अब निकला हमारा कितना निकला 225। अब देखो ये है तो ये जाएगा अंडर रूट में, तो h इक्वल टू अंडर रूट 225। तो h कितना निकल गया हमारा, h निकला हमारा 15 सेंटीमीटर, ये हमारा h निकल गया हाइपोटेनियस। अब देखो हाइपोटेनियस निकल गया, हाइपोटेनियस निकल गया, ये हमारा सेमी सर्कल है, इसका एरिया निकालना है। तो पहले हम सेमी सर्कल का फॉर्मूला निकालते हैं। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या, देखो पहले सेमी सर्कल का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसका है पाई 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये जो हमारा ये था हाइपोटेनियस था, ठीक है, सॉरी ये हमारा ट्रायंगल का ये जो हाइपोटेनियस था, इस हाइपोटेनियस की वैल्यू निकली है 15, ये 15 निकली है, ये जो है इसका निकालना है। तो हमारा देखो ये 15 है, ये रेडियस आया, तो मतलब ये हमारा निकला डायमीटर, डायमीटर। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो हमारा आर चाहिए ना रेडियस, तो इसमें पहले हम आर निकालेंगे, यहाँ पे हम आर की वैल्यू निकालते हैं। देखिए रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, डायमीटर अपॉन 2 होगा ना, आर इक्वल टू डायमीटर कितना निकला था हमारा, ये अगर नॉर्मल आप ये ले लो, सेमी सर्कल ये है, तो ये हमारा 15 आया, तो इसका डायमीटर क्या है 15 है अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो है 7.5 सेंटीमीटर, और एरिया कितना हमारा 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 इंटू पाई हो गया 22/7 इंटू 7.5 इंटू 7.5। तो देखिए 1/2 पहले तो 7.5 को और 7.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 22/7, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 56.25, 56.25 आ गया। देखिए हमारा कितना 56.25 आ गया। अब हम इसको 7 से कट कर देंगे, अगर 7 से कट करें तो क्या बनेगा, ये कितनी जगह कटेगा, 7 8 56.03 आएगा इसका, ठीक है, ये आएगा। तो आप ये देखिए ये 2 से कट गया 11 से, तो 11 इंटू 8.03, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 88.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो क्या आ रहा है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आ गया, एरिया कितना आ गया, सेमी सर्कल का एरिया आ गया 88.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये है क्या, ये देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर है बी 88.3। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इसमें क्या देखा हमने, इसमें हमने फॉर्मूला देखा है सेमी सर्कल का, हाइपोटेनियस देखा, ठीक है, इसमें सेमी सर्कल का आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अब देखिए ये इक्वेशन देखो, ऐसे इक्वेशन बहुत आते हैं जो रूट ऑफ द इक्वेशन है। ये आपको इक्वेशन दिया, आपको फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखिए इतना इक्वेशन तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसको हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन ये क्या दे दिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये क्या है, देखिए ये है, आप पहले ये समझेंगे तो आप ये फॉर्मूला याद रखना। अगर यहाँ पे पूछा गया क्यूब पूछा गया, अगर स्क्वायर पूछा जाता अल्फा स्क्वायर बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए, तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा ही पूछा, अगर मान लीजिए या तो आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछ सकते हैं, ठीक है, या तो आपको क्या पूछ सकते हैं अल्फा बीटा पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछेंगे, या तो अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखो ये सारे क्वेश्चन अगर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन सेम होगा, ऐसे कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा ये या ये। तो आप करना कैसे, आपको सिंपली आपको ये याद रख लीजिए, आपको आराम से ये ट्रिक याद रखना, आराम से आप ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, ये है हमारी ट्रिक।
देखिए अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोला तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है। अगर क्या बोला क्यू पूछा गया, अभी हमें क्यू पूछा जा रहा है तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये अल्फा प्लस बीटा ये क्या है ये हम समझते हैं, चलो ठीक है। तो देखिए पहले देखिए हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा गया ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्यूब का क्या है फॉर्मूला, देखो अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। देखिए पहले देखिए ये जो इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन हमारे दी क्या है, देखो हमारी इक्वेशन दे रखी है, ये हमारी इक्वेशन दिया है, ये हमें इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। देखो अब जो हमारा कंसेप्ट क्या है, जो कि अल्फा होता है और ये बीटा जो भी है प्लस बीटा, हमें पहले ये दोनों निकालना है। ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा होता है जो इसमें का जो आगे का वेरिएबल होता है, ठीक है, ये होता है ए, ये होता है हमारा बी और ये होता है हमारा सी, ये याद रखना बस। ये ए हो गया, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, ठीक है, 1 है यहाँ पे, ए बी सी। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, ये आपको याद रखना है, ये है मेन अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। एक दूसरा फॉर्मूला है अल्फा बीटा, इसका होता है सी अपॉन ए, ये तो आप रखना, ठीक है, सी अपॉन ए। अब देखिए अब इससे हम कितना आसानी से निकाल देंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला था जैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, क्या था वो फॉर्मूला देख लीजिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये आप याद रख लीजिएगा। अभी क्यूब का है, ऐसे आप स्क्वायर का भी याद करना, ठीक है, ये याद रख लीजिए, रख लोगे तो आसानी से हो जाएगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये हमें फाइंड करना है, हमें बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। हमने अभी जाना अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी अपॉन ए है, तो हमारा क्या आ रहा है, देखो जो अल्फा प्लस बीटा है क्या है बी माइनस ए, तो बी कितना है देखो -5 है ना, तो माइनस और -5 अपॉन ए कितना है 1 है, तो हमारा क्या अल्फा प्लस बीटा कितना आ जा रहा है 5 आ रहा है, ठीक है, ये एक आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा हमारा 5 आ गया। दूसरा हमारा क्या है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यही है ना, तो देखो ये आ जाएगा सी कितना दिया हुआ है, हमारा सी दिया गया है हमें 6 और ए कितना है 1, तो हमारा अल्फा बीटा कितना आ गया 6 आ गया। तो देखो हम वैल्यू पुट करें, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, अल्फा प्लस बीटा 5 है, 5 का क्यूब 3, अल्फा कितना अल्फा बीटा कितना है 6 है, ठीक है, इंटू 6 और अल्फा प्लस बीटा अगेन 5, तो देखो इतना ईजी है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये ब्रैकेट में है। तो अब देखो इसको करते हैं, हमारा 5 का क्यूब निकालना है, 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो गया 90, ये आंसर हो गया हमारा 90, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई है 35, ये है हमारा आंसर, इतना सिंपल। ये सिंपल कैसे हुआ, आपको बस ये याद रखना है, अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया है तो ये फॉर्मूला रख दो, और अल्फा बीटा क्या होता है माइनस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसमें से बी और ए बी सी डी क्या होता है करके ये फॉर्मूला याद रख के आप इसमें पुट कर दीजिएगा। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो सिंपली इसका होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो ये वाला आंसर भी आ जाएगा। इतना सिंपल है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 10th क्या है, प्रोबेबिलिटी। हमने अभी प्रोबेबिलिटी का पढ़ा था, वो किसका पढ़ा था हमने, बॉल्स का पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फेसेस, मतलब कार्ड का पढ़ेंगे हम, ठीक है, कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसा है कि आपको इसके बारे में कुछ जानना तो जरूरी है। ये देख लीजिए, टोटल कार्ड्स इन डेस्क, मतलब कितने कार्ड होते हैं, जिनको कार्ड जो ऐसे करते हैं उनको तो ज्यादा पता होता है कि टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें सूट्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, ईच सूट हैज 13 कार्ड्स, ठीक है। रेड कार्ड कितने होते हैं, 26, ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 26 और फेस कार्ड होते हैं 12। याद रखना, अभी तो क्वेश्चन में जो पूछा गया उस हिसाब से हम करते हैं, ये आप याद रख लोगे तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। इतना याद रखना है, इस कार्ड से रिलेटेड ये चीजें आपको याद रखनी है। तो देखते हैं हम ये करते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 फेसेस कार्ड, हमें कितना चाहिए, 2 फेसेस कार्ड चाहिए टुगेदर फ्रॉम डेस्क, 2 फेसेस कार्ड निकलने चाहिए। हमारा टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स हमें कितने अभी देखा हमने, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स थे ना, टोटल 52 कार्ड्स हैं। और अब हम देखो पॉसिबल पेयर हमारा कितना है, हमारा टोटल आउटकम्स कितना निकलेगा, टोटल आउटकम निकाले तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना प्रोबेबिलिटी का कि फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम ना, टोटल आउटकम। तो हमारा टोटल आउटकम क्या है, देखो टोटल आउटकम होगा, टोटल कितना है, कितना होता है एनसीआर होता है ना फॉर्मूला, हमने जान लिया था स्टार्टिंग में ही। अब देखो हमने इसका पहले पढ़ लिया तो हम ज़्यादा इसको डीपली नहीं पढ़ेंगे। अब एनसीआर होता है, एन कितना है 52, हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए 2, 52 में से हमें कितना चाहिए 2 चाहिए ना। तो अब इसको निकालते हैं हम, ठीक है, इसका हम निकालेंगे
52 ऐसे ही उतरेगा, यहाँ पे 2 ऐसे उतरेगा और 52 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 52 फैक्टोरियल, 52 का भी हम खोलते हैं, 2 फैक्टोरियल ऐसे उतरेगा, 50 में जुड़ेगा 50 फैक्टोरियल, तो हम इसको 50 तक खोलते हैं, 52 51 इंटू 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कटा, तो हमारा कितना टोटल आउटकम क्या आया, देखो टोटल आउटकम आ गया हमारा, ये यहाँ से कट गया, कितनी जगह कटा, ये कटा हमारा, देखो 50 से 50 कट गया, ये कटा 26 जा, ये कटा 26, 26 इंटू 51, ठीक है 26 इंटू 51, तो ये आ गया हमारा 1326, 1326 हमारा आ गया, ठीक है। टोटल आउटकम्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बॉक्स में, टोटल आउटकम्स कितना आया, टोटल आउटकम्स आया हमारा 1326। अब देखा, अब हमारा फेवरेबल क्या निकालना है हमें, चाहिए कितने थे, चाहिए मैं 2 फेस चाहिए ना, 2 फेस कार्ड चाहिए, लेकिन हमको टोटल, तो हमें क्वेश्चन में तो टोटल नहीं दिया, देखो फेस कार्ड कितने होते नहीं पता है, और टोटल कार्ड्स कितने होते ये भी नहीं पता था, हमें पता होना चाहिए कि टोटल कार्ड्स होते हैं 52 और फेस कार्ड्स कितने होते हैं टोटल, ठीक है। फेस कार्ड टोटल देख लेते हैं, टोटल फेस कार्ड ये होते हैं 12, यहाँ देखा ना आपने, यह फेस कार्ड कितना है टोटल 12 है, तो हम क्या करेंगे, टोटल फेस कार्ड 12 है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका भी हम निकालेंगे एनसीआर करेंगे, ठीक है। एन कितना है, टोटल हो गया 12 और फेवरेबल हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए ना हमारा, फेवरेबल कितना है हमारा 2, तो अब हम इसका भी निकालेंगे, इसका फेवरेबल भी है 2, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, किसके लिए है ये, फेवरेबल के लिए, ठीक है, एफ मतलब फेवरेबल। देखिए यहाँ पर आ गया 12C2, तो इसका कैसे करेंगे, 12 को ऐसे उतारा हमने, 2 ऐसे उतरेगा, एक सेकेंड क्लियरली लिख लेते हैं, ये 12 हमने ऐसे उतारा 12 फैक्टोरियल, और हमारा 2 ऐसे उतरेगा 2 फैक्टोरियल, और ये क्या 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 करेंगे तो हमारा आ गया, हमें 10 लिख लेते हैं, ठीक है, सीधे हम इंटू 10 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, तो इसको हम खोलेंगे तो 12 फैक्टोरियल, 12 इंटू 11 इंटू 10, 10 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, ये मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ, इतना आप इतना डीपली मत करना, आपको आपसे कैलकुलेशन फटाफट हो रहा है तो कर लीजिए, 2 6 12, तो कितना आ रहा है हमारा, ये आ गया हमारा 66, हमारा एफ कितना आ गया, फेवरेबल आ गया हमारा 66, ठीक है, ये हमारा आ गया 66, तो हमारा फॉर्मूला क्या था प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम फेवरेबल आ गया हमारा 66, और टोटल आउटकम कितना आया, हमारा टोटल आउटकम आया था 1326, 1326 सेम है, देखो बस आपको क्या पता होना चाहिए, इधर आपको पिछले बार तो हमारे टोटल्स दे रखे थे क्वेश्चंस में, तो हमने निकाल लिया, लेकिन कार्ड्स के उसमें वो टोटल आपको नहीं देंगे, मोस्टली चांसेस है कि आपको 12 कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं, या टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल कार्ड्स 52 होता है, सूट्स अगर पूछा जाता तो 4 होते, यहाँ पे फेस की जगह सूट्स दे दिया जाता, फेस की जगह सूट्स दिया, तो आपको पता होना चाहिए टोटल सूट्स कितने थे, 4 थे, ई सूट है 13 कार्ड्स, रेड कार्ड पूछा जाता तो 26, और ब्लैक कार्ड 26 और फेस कार्ड 12, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, वहाँ पर अगर ब्लैक कार्ड पूछा जाता है 26, रेड कार्ड पूछा 26, तो ये क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, अब हमें रोम्बस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, रोम्बस के बारे में पता चलेंगे तो अपने आप ही हम पैरामीटर निकालेंगे, ठीक है, फाइंड पैरामीटर मतलब किसका, रोम्बस का हमारा पैरामीटर निकालना है, इसके भी फॉर्मूले देख लें हम, थोड़ा इसके पीछे का कंसेप्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। एरिया कितना होता है देख ले, मैंने खाली आपको रोम्बस का पैरामीटर ही नहीं निकाली, मैं और चीज भी आपको बता रही हूँ, अगर एरिया पूछता, ठीक है, रोम्बस का एरिया तो हाफ D1 एंड D2, साइड पूछा जाता तो अंडर रूट D1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, D2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में, और पैरामीटर 4 इंटू साइड। अभी देखो, अभी हमारा फॉर्मूला क्या पूछा गया है, अभी हमारा फॉर्मूला जो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड पैरामीटर, तो पैरामीटर का क्या है 4 इंटू साइड, इतना ईजी है 4 इंटू साइड, लेकिन ये देखो रोम्बस में क्या आपको साइड दे रखी है, साइड डायगोनल बताया 16 इंटू 30, यहाँ कहीं पर भी आपका मेंशन नहीं किया गया है कि यहाँ पे साइड इतना है, तो आपको पहले क्या निकालना है, साइड निकालना है, ठीक है, आपको रोम्बस का साइड निकालना है, तो हम इधर पे सॉल्व करते हैं, यह है रोम्बस, जो रोम्बस है इसका डी कितना दिया, देखो पहले D1 दिया हुआ है, D1 इक्वल टू D1 दिया हुआ है 16 और D2 दिया हुआ है आपको 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये डी दे रखा है, तो पैरामीटर, और हमें क्या निकालना है, पैरामीटर फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है, उससे पहले जो अब देख आपको पता होगा डायगोनल जो होते हैं, ये है हमारा रोम्बस, ठीक है, ये है हमारा रोम्बस, ये है हमारा रोम्बस आप समझ लीजिए, ये जो हमारे बाइसेक्टर होते हैं जो डायगोनल होते हैं, ये 90 डिग्री में एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो हमें देखना, हमें क्या करना, इसकी साइड चाहिए, हमें पैरामीटर का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है पैरामीटर का फॉर्मूला हमारा 4 इंटू साइड,
हमारा एक साइड भी पता चल गई ना, क्योंकि आपको पता है रोम्बस की सारी साइडें इक्वल होती हैं, ये सारी साइड इक्वल होगी, ठीक है। जैसे ए ये है, ए है, ये है, तो मतलब ये है कि अगर हमें साइड पता होगा तो हमारा पैरामीटर अपने आप पता चल जाएगा। तो हमें साइड कैसे निकालनी, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब देखिए ये वाला साइड पूरा दे रखा है 16 और ये वाला दे रखा है आपको 30। जैसे ये है, मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, ये है रोम्बस, इसका ये साइड है हमारा 16 और ये साइड है 30, पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक का डायगोनल है 30। अब मान लीजिए अगर मैं ये खाली मैं इस साइड का लेती हूँ, मैं एक ट्रायंगल ले रही हूँ इसका, ठीक है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये देखो यहाँ पे 90 हो रहा है, एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम ये साइड निकाल लेंगे, ठीक है, इसकी ये वाली साइड निकाल लेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा, ये है हमारे परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 यहाँ पे बन रहा है और ये हमारा बेस, ठीक है, ये बेस है। तो अगर हम ये हाइपोटेनियस निकाल लेंगे इसका, तो मतलब ये साइड हमारा मिल जाएगा। तो अगर ये साइड जो होगी वही तीनों एक होगी, क्योंकि ये साइड सबकी इक्वल होती है ना, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। मतलब अगर हम एक पार्ट लेके इसका राइट एंगल ट्रायंगल का एक पार्ट लेके हाइपोटेनियस निकालेंगे तो अपने आप ही एक साइड का हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये है दिक्कत इसमें कि हमें साइड नहीं दिया गया है, इसमें हमें साइड निकालना है। तो पहले हम हाइपोटेनियस मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर बेस कहाँ है, परपेंडिकुलर कहाँ है, क्योंकि यहाँ तो डायगोनल दिया है। अब देखिए डायगोनल क्या है, ये पूरा हमारा 16 दिया है, अगर 16 का मैं हाफ करूँ, ठीक है, पहला रेडियस यहाँ पे करते हैं हम, ठीक है। हम अगर हम ना ये करें, हम ये इस D1 का हाफ कर दे, D1 का हाफ कर दे तो हमें क्या निकल जाएगा, ये वाली साइड निकल जाएगी ना। जैसे हम ये पूरा D है तो उसका हाफ करके ये वाली साइड निकल जाएगी। तो अगर D1 का हाफ करें हम 16/2 करें तो ये आ जाएगा हमारा 8। और अगर हम ये पहला है, अगर हम D2 का करें, D2 का हाफ करें तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 30 का हाफ करने पे आएगा हमारा 15। मतलब ये साइड आ गई हमारी, क्या आई, ये साइड आई हमारी 8, ये साइड आई हमारी 16, सॉरी 15, ये साइड आई हमारी 15, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, जो हाइपोटेनियस स्क्वायर ऐसे रहेगा, बेस क्या देखिए, बेस आया हमारा, डायग्राम थोड़ा ऐसा हो गया, देखिए ये है हमारा रेक्टेंगल, नहीं लगना चाहिए, ये होगा स्क्वायर ही, ठीक है, ये है। अब देखिए ये जो हो गया, ये हो गया, ये हमारा 90 पे बन रहा है। ये अगर हमारा 16 है, ठीक है, ये अगर हमारा 16 है तो ये क्या होगा, हमारा 8 हो गया, पूरा 16 है ये, ठीक है। तो इतना कितना हो गया, 8 हो गया, ये पूरा 16 है। अब देखिए ये पूरा कितना है, ये वाला पूरा 30 है, ये पूरा 30 है, तो इतना सा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 15, ठीक है। तो एक साइड हो गई हमारी 8 का स्क्वायर और दूसरा होगा 15 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64 और 15 का हो गया हमारा 225। तो हमारा कितना आ गया, ये अगर 289 आ गया। तो हाइपोटेनियस का जो होता है ये हो गया √289 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 17 का होता है 289, 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया, मतलब ये आ गया हाइपोटेनियस 17। तो 17 आ गया, मतलब हाइपोटेनियस नहीं आया, ये आ गया साइड आ गया, ये साइड भी आ गई हमारी 17। तो साइड 17 आ गई, तो आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर, हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो पेरीमीटर का ये था ना। तो पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 कितना है, साइड कितनी आई हमारी 17, 4 इंटू 17, तो कितना आएगा हमारा आंसर, 4 इंटू 17 आ गया, हमारा आंसर आ गया 68 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा 68 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए हमारा क्या हुआ, इसमें हमें क्या क्या मिल गया। अगर हमारा एरिया पूछा जाता तो D1 D2 लगाना है, पेरीमीटर पूछा तो साइड कैसे निकालना है, हमारा D1 D2 दिया तो ये साइड हमें कैसे निकालना है ये आपको देख लेना है। अब देखिए अब ये क्वेश्चन है हमारा, वैल्यू ऑफ 1030 और 1060 फाइंड द स्क्वायर ऑफ रिजल्ट। जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर करना है। पहले देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तब सिंपल होगा जब आपको ये टेबल याद होगी। ये अगर टेबल आपको क्लियरली पता है तो आपका आंसर बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको बस साइन का ये टेबल याद रखना है, ये मेन आपको याद रखना है साइन का। अगर आपको साइन पता है, साइन का टेबल, तो आप ये ऑटोमेटिकली सब निकाल लोगे। साइन सबसे याद रखना, साइन क्या करता है, साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 है 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 है 1, ठीक है। ये हमारा साइन का, कॉस का होता है अपोजिट, मतलब सीधे यहीं से उल्टा जाएगा, 1 चले जाएगा इधर, 1√3 जाएगा इधर, और ये ऐसे आया तो ये इधर आया 0 इधर आ गया। मतलब आप इसका उल्टा कर देना, किसका, कॉस में। जैसे साइन ये आपने रखा, साइन आपने ये रख लिया, तो आप क्या करोगे, साइन का याद होगा तो आपको आप कॉस निकाल लोगे, क्योंकि इसी को उल्टा करते रहना, ठीक है। और 10 कैसा होता है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, क्योंकि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ठीक है, साइन अपॉन कॉस। अब देख लीजिए ये तो हमारा कितना 0/1 होगा, 0 ही आ गया। लेकिन हम क्या करें 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या है √3/2,
√3/2 तो क्या 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना है 1/√3। मतलब आपको 10 कैसे निकालना है, साइन और कॉस को डिवाइड कर देना है। आपको साइन की वैल्यू 1/2 पता है, आप इजीली कॉस की √3/2 निकाल देंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करके आप ये करना है, इन दोनों को भी डिवाइड करोगे 1/√2 1/2 क्या हो जाएगा, √3 ये कट गया तो आंसर आ गया 1। इसमें √3/2 और इसका करोगे 1/2 तो क्या हुआ 2 से 2 कट गया, आंसर कितना है √3। और 1/0 करोगे तो आपको पता है 0 नीचे वैल्यू होती है इनफाइनाइट आता है उसका आंसर। तो मतलब 10 क्या है, 10 बस आप इन दोनों को डिवाइड करके इजीली 10 भी निकाल देंगे। मतलब मेरे को ये बताने का ये है कि अगर ये टेबल आपको लर्न नहीं है तो आप प्लीज इसको देख लीजिएगा। अगर इतना पूरी टेबल आप लर्न नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है कि टेबल पूरी लर्न कर लो, आप बस ये साइन लर्न कर लेना है। जो साइन की जो टेबल है ये लर्न कर लोगे तो आप ये ऑटोमेटिकली सब निकालोगे। 10 ऐसे निकालोगे, कॉट 10 का उल्टा होता है, जैसे आपने साइन और कॉस को उल्टा करा तो इन्फिनिटी पहले आएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपको फिर इनको चेंज कर देना है। फिर ऐसे ही सेक क्या करोगे, कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec होता है। तो बस इसको उल्टा कर देना है, ये 1 है तो 1/1 तो 1 ही होगा। ये √3/2 है तो उसको रेसिप्रोकल कर लो, मतलब 2 पर √3 नीचे, और ये 1/√2 तो √2 ऊपर, ये यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप सारा कर लोगे। और जो ये है, और सॉरी ये कॉट होगा, ठीक है, कॉट सेक कॉसेक, ये COS कॉसेक है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या करोगे आप, साइन का उल्टा। ठीक है, जैसे हमने सेक का निकाला वो साइन का उल्टा हो जाएगा। मतलब इतना इजी है कि आपको अगर साइन थीटा पता है तो आप सारे निकाल लोगे। वैसे तो आपको सारा पता होना चाहिए टेबल की, अगर फास्टेस्ट कैलकुलेशन करनी है तो आपको सब चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप साइन का याद कर लीजिए, अगर इतना आप कर भी नहीं पाएंगे, अगर आपको ये टेबल बिल्कुल नहीं पता तो आप बस साइन का लर्न कर लीजिए, आप ऑटोमेटिकली सब निकाल लोगे। तो अभी हम करते हैं, हमको क्या चाहिए, अभी हमें क्वेश्चन में दिया 10 का, 10 का क्या दे रखा है, 10 30 और 10 60। 10 30 क्या है, देखो 10 30 है 1/√2 और 10 60 है √3, ये वैल्यू हमें निकालते हैं। ठीक है, अब इसका हम ये मैं रेस कर देती हूँ कि आप ये लर्न कर सके PDF में। अभी देखिए, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो 10 30 कितना हुआ, हम फटाफट करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है। √3 और 10 60 है, 60 डिग्री है √3, तो हमें क्या करना है, प्लस करना था ना, 10 30 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1/√3 प्लस √3, तो इसका करने पे आएगा 1 + 3 √3 इक्वल टू 4 √3। ये हमारा आया किसका, इसका वैल्यू आया 10 थीटा और 10 60 का आया 4 √3। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो फाइंड स्क्वायर ऑफ द रिजल्ट, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करो बोला। आंसर क्या आया 4 √3, इसका स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द रिजल्ट ऑफ द, ठीक है, क्या आ रहा था 4 √3 आया ना, इसका स्क्वायर करो बोला, तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा 4 4 16, और इस रूट से ये कट गया तो आया 3, तो हमारा आंसर आ गया। अगर ऐसा ऑप्शन में इतना आया तो ये कर लेना, अगर और ज्यादा पॉइंट में किया गया डेसिमल में तो 5.3। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो 5.3 दिया गया ना, तो करेक्ट आंसर इज C। नाउ नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब हमें ट्रेपेजियम के बारे में भी पढ़ना होगा, अगर ट्रेपेजियम नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ट्रेपेजियम का क्या है, देखो ट्रेपेजियम में क्या है, हमारा जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है ये होता है फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है, और मीडियन अगर पूछा गया ट्रेपेजियम का तो ये रहता है। ठीक है, और कुछ और फॉर्मूला है आइसोलिसिस ट्रेपेजियम, और ये है कुछ, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। बस इतना है कि ये फॉर्मूले आपसे ये पता होंगे तो क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा आपको आंसर आ जाएगा। इसमें क्या पूछा गया, देखो इसका हम करते हैं, ट्रेपेजियम का करते हैं। जो क्वेश्चन में दे रखा है हमें, पहले उसका हम डायग्राम बना लेते हैं ट्रेपेजियम का। ये जो ट्रेपेजियम है ये हमें गिवन है, ये ट्रेपेजियम हमें दे रखा है। इस ट्रेपेजियम में क्या बोला गया है कि जो इसकी बेस साइड है, ठीक है, बेस साइड कितनी दे रखी है, एक हमारी कितनी दी है, एक 12 दी है, एक 18 दी है, तो ये 12 हो गई हमारी, ये 18। ठीक है, और जो इसका नॉन पैरेलल साइड है, ये दो नॉन पैरेलल साइड है, ये हमें दे रखी है कितनी, 8 और 10, ये 8 हो गई, ये 10 हो गई। और देखो हाइट कैसे फाइंड करते हैं, हम ये वाला हिस्से को ज्वाइन करते हैं, और हाइट हमें दे रखी है, हमें हाइट दे रखी है 10, हमें हाइट दे रखी है 10। तो देखो अब हमारा पैरामीटर निकालना है, सिंपल सी बात है, अगर आपको पैरामीटर निकालना है किसी चीज का तो आप बाउंड्री ऐड कीजिए। ठीक है, सपोज कर लिए ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का आपको पैरामीटर निकालना है, तो ये दोनों लेंथ बराबर होती है और ये दोनों ब्रेथ बराबर होती है। तो देखो क्या करोगे आप, इसको करोगे L + B + L + B, तो ये क्या बना, ये बना 2L + 2B बना, मीन्स ये 2L + B। देखो ये सीधा फॉर्मूला बन गया, पैरामीटर का फॉर्मूला ये होता है ना रेक्टेंगल का। तो मतलब आपको ये करना है कि अगर किसी का आपको फॉर्मूला नहीं पता पैरामीटर का, तो आपको सीधी सी बात है उनकी जो बाउंड्री है उसको ऐड कर देना है, वही हमारा क्या होगा, पैरामीटर होगा। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का पैरामीटर क्या है, आप सीधे बाउंड्री ऐड कर दीजिए इसकी, तो इसकी बाउंड्री ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो बाउंड्री क्या है, पहली है 8 है, फिर 12 है,
प्लस 10 है प्लस 18 है, तो ठीक है ये कितना हो गया, देखो ये टोटल हो गया 48, पैरामीटर आ गया 48। हमें जो आंसर पूछा गया था इतना सिंपल है, बस ये सिंपल आंसर आ गया 48, ठीक है। लेकिन देखिए मेरा ये था कि ट्रेपेजियम का अगर कुछ भी आया तो उसको कैसे निकालोगे आप, अगर पैरामीटर आ गया तो ये, अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ हमारा क्या होता है ए प्लस बी इंटू एच। ये ए प्लस बी क्या है, देखो ए प्लस बी यहाँ पर होगा कि जो पैरेलल साइड होती है ट्रेपेजियम की वो होती है ए प्लस बी। यहाँ पैरेलल साइड कौन सी, 12 और 18, ये दोनों क्या पैरेलल साइड है, तो हम इसमें क्या लेंगे, ए जो होगा वो हमारा 12 होगा, बी जो होगा वो 18 होगा, क्योंकि इसमें जो हमारा एरिया लेते हैं दो पैरेलल साइड का लेते हैं, और हाइट कितनी थी हमारी 10 दी थी ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके आ गया 30 इंटू 10, 2 5 जा 10, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया आ गया हमारा, ठीक है ये। तो मतलब मैंने खाली ये सिंपल क्वेश्चन इसलिए लिया कि आपको नॉर्मल पैरामीटर पर चल जाए, उसके साथ मैंने आपको एरिया भी समझा दिया। अगर सपोज करो अगर क्या मीडियन आ जाता, मिड सेगमेंट ऑफ ट्रेपेजियम का मिड सेगमेंट बताइए तो क्या करते आप, तो इसका जो मीडियन निकालते आप, ठीक है। मीडियन कैसे निकालते आप, ये है अगर एरिया पैरामीटर पूछे तब भी थोड़ा बहुत पता जाता। अगर कोई बोले ये जो ट्रेपेजियम है इसका मीडियन निकालो, तो आप कैसे निकालोगे मीडियन, तो इसका होता है ए प्लस बी अपॉन 2, बस सिंपल सा है ये। ए क्या दिया गया अभी हमें पता है, ए है हमारे पास 12 प्लस 18 अपॉन 2, तो कितना हो गया ये हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया 30/2, ठीक है 30/2। सो मीडियन आ गया हमारे, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो मीडियन आ गया वो है हमारा कितना, 30/2 मीन्स 15, ये हमारा मीडियन आ गया। तो देखो कैसे पता चल सकता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम के फॉर्मूले क्या क्या है। तो हमने क्या क्या निकाला, देखो क्वेश्चन तो खाली पैरामीटर पूछ रहा था, हमने पैरामीटर के साथ एरिया भी निकाल दिया और उसका मीडियन भी निकाल दिया, ठीक है यह है क्वेश्चन। और अगर बोला आइसोलेटेड ट्रेपेजियम बोला जाता तो हाइट आप पुट करते, सी क्या था, नॉन पैरेलल साइड था, ठीक है नॉन पैरेलल साइड का आप एक वैल्यू पुट करते और a माइनस बी ये सब आपको पता है तो ये वैल्यू आप पुट करते, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको सीधे स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, तो आप याद रखना, मीडियन डिवाइड्स ट्रेपेजियम इनटू 2 स्मॉलर ट्रेपेजियम ऑफ इक्वल एरिया, क्या करेक्ट है, अगर क्या आता तो हाँ ये करेक्ट है। सम ऑफ एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ लेग इज 180 डिग्री होता है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है ये दोनों आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल ऑफ क्यूब। अब हमें क्यूब के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, देखो क्यूब से रिलेटेड ना आपके क्वेश्चन आते आते, तो देखिए पहले हम इसकी कुछ देख लें, पहले हम टोटल सरफेस एरिया ये होना चाहिए, लिटरल सरफेस एरिया ये है, वॉल्यूम ये है, और पेरीमीटर ऑफ क्यूब, और फेसेस पूछा गया है, ये स्पेस डायगोनल पूछा गया है, ये सारा कुछ भी पूछे आपको फॉर्मूले पता है तो आराम से आप निकाल लेंगे। तो इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो इसका हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, हम इसका निकाल लेते हैं। जो डायगोनल कितना दिया हुआ है, देखो डायगोनल ऑफ क्यूब का डायगोनल कितना दिया गया है, ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आप देखो डायगोनल का फॉर्मूला क्या था हमारा, स्पेस डायगोनल पूछा गया, इसमें स्पेस डायगोनल कितना है, √3a, ठीक है ये है इसका फॉर्मूला। तो क्या है, डायगोनल इक्वल टू a √3a। तो इसमें से हमें क्या निकालना है, देखो हमें जो ये इसमें से फाइंड करना है क्यूब का सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a², ठीक है सरफेस एरिया होता है 6a²। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसमें से a चाहिए ना, हम अपने आप निकाल लेते हैं, हमें सिर्फ डायगोनल दिया है, हमें a फाइंड करना है, मतलब साइड फाइंड करने हैं। तो देखो हम इससे क्या करेंगे, डायगोनल हमें 10 दे रखा है, √3 a हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, तो a इक्वल टू क्या होता है 10 √3, ये हमें क्या आ गया, a मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a²। तो देखो यहाँ पे 6 तो ऐसे उतरेगा, a कितना दिया हमारे 10/√3 का स्क्वायर, तो देखो ये क्या आएगा आंसर, 6 × 100/3, क्योंकि ये इससे कट गया तो अब क्या आएगा 3 2 6, तो करेक्ट आंसर है हमारा 200, ठीक है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। देखो अभी डायगोनल पूछा गया, अगर आपको पूछा जाता वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में आपको ए करना है, ए कैसे फाइंड करेंगे आप डायगोनल से, ये फॉर्मूला लगा के ए का, अगर फेस डायगोनल अगर बोला जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे √2a, ठीक है। और देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये पूछा जाता है कि अगर क्यूब है उसका कितने फेजेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं और कितने वर्टेक्स होते हैं, ये याद रखना। क्यूब के 8 फेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टेक्स, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। ऑल फेसेस आर स्क्वायर्स होते हैं, ईच एंगल होता है 90 डिग्री, ये आप पढ़ लेना, ठीक है इसकी प्रॉपर्टीज। ना ये है अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इसमें क्या पूछा गया, देखो इसमें पूछा गया एक शॉपकीपर है जिसके पास मांग गुड्स कितने हैं 20% अबव कॉस्ट प्राइस एंड गिव 10% डिस्काउंट, फाइंड द प्रॉफिट, ठीक है। इसका हम देख लेते हैं, इसके ये सारे फॉर्मूले ये अभी देखेंगे हम, कॉस्ट प्रॉफिट लॉस के सारे फॉर्मूले पहले ये देख लेते हैं हम, ये पूछ क्या रहा है। देखो इसमें जो हम लेट मान लेते हैं, लेट जो उसका कॉस्ट प्राइस है,
वो क्या है ₹100 100 हम मान लेते हैं क्योंकि टोटल सब 100% से लेते हैं ना, तभी 100 मान लेते हैं। जो उसका मार्केट प्राइस है, मार्क्ड प्राइस, ठीक है, जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना है, वो है 20% बोला गया है, ठीक है, 20% एबव कॉस्ट प्राइस के 20% एबव है। तो हम मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, देखो इसको निकालेंगे हम, जितना भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 20% एबव हो रहा है, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या, हमने क्या लिया, 10 ले रखा है ना, मान रखा है 10, 100 मान रखा है, तो 100 में से 20% अगर हम करें, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस इंटू 100, देखो क्या होगा, 100 प्लस 20 का भी अगर परसेंटेज हटा दिया इंटू 100, ये कट गया, तो ये क्या मार्क प्राइस कितना आ गया हमारा, देखो 120 आ गया, ये हमारा मार्क प्राइस आ गया। अब देखो डिस्काउंट क्या मिला इसको, अब हम यहाँ देखते हैं हम डिस्काउंट, ठीक है, यहाँ पे हम डिस्काउंट देख लेते हैं। डिस्काउंट कितना दे रखा है उसका, 10% ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस। ये देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें बोला है कि जो उसका मार्क्स है जो भी गुड्स का है वो क्या 20% है कॉस्ट प्राइस के, और गिव्स 10% डिस्काउंट, जो मार्क प्राइस है उसका 10% है, ये देखते हैं, ठीक है, 10% ऑन मार्क प्राइस। अब देखिए अब क्या होगा, 10% ऑन मार्क प्राइस कितना आया हमारा, 120 आया, तो इसका भी कैसे होगा, इसका भी ऐसे होगा, परसेंटेज हटेगा, 120 उतरेगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आ रहा है आंसर हमारा, ये 120 था ना, 112, तो ये आ गया 12, ठीक है, ये क्या आया हमारा डिस्काउंट आया, कितना है, ₹12 आया, ठीक है। अब देखो अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकाल दें अब हम। सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है, मार्क प्राइस कितना आया हमारा 120 आया, माइनस डिस्काउंट हमारा 12 आया, तो कितना आया सेलिंग प्राइस 108, ये सेलिंग प्राइस आएगा। तो प्रॉफिट कितना आया बोला उसको, ठीक है, प्रॉफिट होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जो हमारा कॉस्ट प्राइस हमने कितना लिया था, हमने 100 लिया था ना, तो हमने कितना है 108 में से अगर इसका 100 है तो कितना आएगा, उसको 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो ये तो प्रॉफिट है। अगर हमें यहाँ प्रॉफिट पूछा, ये प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये हम यहाँ कर लेते हैं, फिर इसके बाद तो देखो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट का परसेंट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना आया हमारा 8, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आई थी 100, और कितना इंटू 100, तो देखिए प्रॉफिट परसेंट है हमारा 8%, ये है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, आंसर है हमारा 8%, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इतना पता होना चाहिए कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का ये होता है परसेंटेज, पूछा गया तो ये यूज करोगे आप, ठीक है। और फिर अगर आपसे पूछा गया कि सेलिंग प्राइस का पूछा जाएगा, तो सेलिंग प्राइस का भी आप ये सारा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, ये सारा फॉर्मूले यूज करेंगे, ये आप देख लीजिए। अगर आपको ये फॉर्मूले पता होंगे सारे फॉर्मूले, तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन दिया गया हो कैसे भी घुमा के आप इजीली कर लेंगे। नाउ यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है। देखिए अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई, कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन और कंसेप्ट पूरा अच्छा लगा, तो मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगी, ठीक है। सो लास्ट में बस मैं यही कहना चाहती हूँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सो ड्रीम इट, विश इट एंड डू इट, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।